तो आज हुई यूएफसी फाइट नाइट कार्ड जिसकी मेन इवेंट फाइट थी जेल्टन अल्मेडा और डेरिक लुइस के बीच। और इस फाइट में जेल्टन अल्मेडा ने डेरिक लुइस को कोई चांस नहीं दिया। उसने डेरिक लुइस को पूरे 5 राउंड्स तक डोमिनेट किया और इस फाइट को यूनानिमस वे से जीत लिया। इन दोनों फाइटर्स के बीच पूरे 5 राउंड सेम स्टोरी थी, जिधर जेल्टन अल्मेडा डेरिक लुइस को टेक डाउन कर ले रहा था और पूरे राउंड फिर ये फाइट ग्राउंड में रह रही थी। अब इस डिफीट के बाद डेरिक लुइस अपनी लास्ट 5 फाइट्स में 1-4 हो गया है, यानी कि उसने अपनी लास्ट 5 फाइट्स में सिर्फ एक फाइट को जीता है और 4 फाइट्स हारी हैं। बट दूसरी तरफ अगर हम जेल्टन अल्मेडा की बात करें तो यूएफसी में जेल्टन अल्मेडा स्टिल अभी अनडिफीटेड है और अब इस डोमिनेट विन के बाद जेल्टन अल्मेडा बहुत क्लोज आ चुका है और मेरे ओपिनियन में अब उसको सिर्फ एक और फाइट जीतने की जरूरत है, जिसके बाद उसे टाइटल शॉट मिल जाएगा। वैसे तो इस फाइट को लेकर ज्यादा कुछ ब्रेक डाउन करने वाला है नहीं, क्योंकि हर एक राउंड ऑलमोस्ट सिमिलर गया था। तो राउंड 1 में जब जेल्टन अल्मेडा डेरिक लुइस को ग्राउंड में लेके गया और जिस वे से वो डेरिक लुइस पर सबमिशंस लगा रहा था, मुझे तो ऐसा लगा कि ये फाइट इसी राउंड में खत्म हो जाएगी। एक टाइम पर ऐसा लगा कि जेल्टन अल्मेडा जो आर्म ट्रायंगल चोक दे रहा है वो लॉक इन हो गया है और किसी भी समय डेरिक लुइस टैप आउट कर देगा। अगर ये फाइट उस टाइम पर खत्म हो जाती तो ये फाइट ज्यादा एंटरटेनिंग होती, बट क्योंकि ये फाइट फर्स्ट राउंड में खत्म नहीं हुई, इसीलिए ओवरऑल ये पूरी फाइट बोरिंग फाइट बन गई। जिधर जेल्टन अल्मेडा डेरिक लुइस को ग्राउंड में लेके चले जा रहा था, वो सबमिशंस की ट्राई कर रहा था, बट क्योंकि राउंड 1 के बाद दोनों बहुत ज्यादा स्वेट कर रहे थे, इसीलिए उस टाइम पर जब भी जेल्टन अल्मेडा सबमिशंस लगाने की ट्राई कर रहा था तो उसके सबमिशन लॉक स्लिप हो जा रहे थे। इसीलिए एंड में जो फाइट देखने को मिल रही थी वो ऐसी थी कि डेरिक लुइस ग्राउंड में है और जेल्टन अल्मेडा ने टॉप पोजीशन ले रखी है, जिधर दोनों फाइटर्स कुछ ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं कर पा रहे हैं। राउंड 2 एग्जैक्टली सेम गया, बट जब बात आती है राउंड 3 की, तो जैसे डेरिक लुइस ने अपनी लास्ट फाइट में एकदम से फ्लाइंग नी को थ्रो किया था, एग्जैक्टली द सेम वे डेरिक लुइस ने राउंड 3 की स्टार्टिंग में भी ट्राई किया, बट वो कंप्लीटली फेल हो गया। और इसके बाद जब जेल्टन अल्मेडा ने टेक डाउन करने के लिए लेवल एक्सचेंज किया तो डेरिक लुइस ने एक बिग अपरकट को थ्रो किया, बट ये स्ट्राइक भी डेरिक लुइस ने मिस कर दी, जिसकी वजह से जेल्टन अल्मेडा को ओपनिंग मिल गई और वो इजीली डेरिक लुइस को ग्राउंड में लेके चले गया। अब ग्राउंड में जैसे हर एक राउंड गया वैसे ये वाला राउंड भी गया, जिधर जेल्टन अल्मेडा ने टॉप पोजीशन को ले रखा था, बट इसी के बीच में जेल्टन अल्मेडा ने ट्राई की डेरिक लुइस पर रियर नेकेड चोक लगाने की, बट जैसे मैंने पहले कहा कि दोनों इतने ज्यादा स्वेट कर रहे थे कि जेल्टन अल्मेडा ने अपनी ग्रिप को लूज कर दिया, जिसकी वजह से वो नीचे गिर गया और डेरिक लुइस पर आ गई टॉप पोजीशन। जैसे ही डेरिक लुइस पर टॉप पोजीशन आई, डेरिक लुइस ने स्टार्ट कर दिया जेल्टन अल्मेडा पर पंचेस को थ्रो करना, बट मोस्ट ऑफ द पंचेस जेल्टन अल्मेडा ने ब्लॉक कर लिए। राउंड 4 एग्जैक्टली सेम। और जब राउंड 5 की बात आती है तो राउंड 5 में भी एक मोमेंट आई थी जिधर डेरिक लुइस ने एक बिग अपरकट को थ्रो करने की ट्राई की, बट उसने वो अपरकट इतना ज्यादा टेलीग्राफ किया कि जेल्टन अल्मेडा ने इजीली उस पंच को डॉज कर लिया। और फिर उसके बाद जैसे हर एक राउंड में हुआ, जेल्टन अल्मेडा डेरिक लुइस को ग्राउंड में लेके चले गया और वो ग्राउंड वाली स्टोरी फिर से स्टार्ट हो गई। तो ओवरऑल एक बहुत डोमिनेटिंग विन बाय जेल्टन अल्मेडा। स्पेशली अगर हम ये भी देखें कि जेल्टन अल्मेडा डेरिक लुइस को बार बार ग्राउंड में लेके जा रहा था, जब जेल्टन अल्मेडा वेन्स के टाइम 29 पाउंड्स लाइटर था डेरिक लुइस से। तो 50-45 तीनों जजेस ने इस फाइट को स्कोर किया, यानी कि हर एक राउंड जेल्टन अल्मेडा जीता। और इस फाइट के बाद जेल्टन अल्मेडा ने कॉल आउट किया सिरिल खान को। आई रियली लाइक दिस मैचअप, क्योंकि दोनों फाइटर्स अपनी फीट में बहुत ज्यादा फास्ट हैं, बट एक चीज जो जेल्टन अल्मेडा को ज्यादा पावरफुल बनाती है वो है उसकी एबिलिटी अपने ओपोनेंट्स को ग्राउंड में लेके जाने की। और सिरिल खान का अब सबको पता लग गया है कि उसकी ग्राउंड गेम बहुत ज्यादा वीक है, जिधर वो टेकडाउन्स को डिफेंड नहीं कर पाता है। तो अगर इन दोनों फाइटर्स की फाइट हो जाती है तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या सिरिल खान ने अपने टेकडाउन डिफेंस को इंप्रूव किया है और क्या जेल्टन अल्मेडा सिरिल खान को, जो उसी की तरफ फीट में बहुत ज्यादा फास्ट है, उसको बीट कर सकता है स्ट्राइकिंग में। अब इसके बाद थोड़ी सी को मेन इवेंट फाइट की बात करें तो इस को मेन इवेंट देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि गैब्रियल बॉनफिन अनडिफीटेड 15-0 था, बट यहां पर भी अपसेट हो गया, जिधर निकोलस डाल्बी ने एक डॉग फाइट की और गैब्रियल बॉनफिम को नॉकआउट कर दिया। फर्स्ट राउंड में गैब्रियल बॉनफिम बहुत अच्छा दिखा, जिधर वो ज्यादा पंचेस को थ्रो कर रहा था, उसके ज्यादा पंचेस लैंड हो रहे थे, और जब वो निकोलस डाल्बी को ग्राउंड में लेके गया तो वो ग्राउंड एंड पाउंड भी बहुत अच्छे से कर रहा था। बट इसी के चलते उसने फर्स्ट राउंड में इतनी ज्यादा एनर्जी को वेस्ट कर दिया कि जब सेकंड राउंड आया और निकोलस डाल्बी ने गैब्रियल बॉनफिन को प्रेशर किया तो उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी आईज में ये चीज क्लियर हो गई थी कि वो बहुत ज्यादा टायर्ड हो गया और वो बार बार टाइम को देख रहा था कि कब ये राउंड खत्म होगा। बॉनफिम ने काफी ज्यादा पंचेस को लैंड भी किया, बट निकोलस डाल्बी एक वेटरन है जो जानता था कि बॉनफिम अब ब्रेक हो रहा है, इसीलिए बेशक वो पंचेस को ले रहा था, बट उसने बॉनफिम को प्रेशर करना नहीं छोड़ा और मल्टीपल नीज थ्रो करने के बाद उसने बॉनफिम के हेड को नीचे पुश किया और एक बिग नी को थ्रो किया, जिसकी वजह से बॉनफिम एकदम से कोलैप्स हो गया। मुझे तो लगा ये फाइट उसी टाइम पर खत्म हो जानी चाहिए थी, क्योंकि बैक एंगल से ये लगा कि बॉनफिम नॉकआउट हो गया है, बट इसी के बाद निकोलस डाल्बी ने थोड़े और पंचेस को थ्रो किया और रेफरी ने इस फाइट को स्टॉप कर
कर दिया। आई थिंक इनके बीच में और बाकी जो यंग फाइटर्स आते हैं यूएफसी में, उन सब के अंदर ये होता है कि वो अपने ओपोनेंट को जल्दी फिनिश कर दें, जिसकी वजह से मेरा ऐसा मानना है कि जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो उससे ज्यादा एनर्जी को स्पेंड कर देते हैं, जिसकी वजह से बाय चांस जब फाइट लेटर राउंड्स में जाती है तो हम इन यंग फाइटर्स को ब्रेक होता हुआ देखते हैं। अब इसमें लैक ऑफ एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, जस्ट लाइक बॉर्नफिल्म के साथ हुआ, क्योंकि अगर हम उसका रिकॉर्ड देखें तो उसके पास तो 15-0 का रिकॉर्ड था, जो काफी अच्छा रिकॉर्ड है, बट क्योंकि इससे पहले बॉर्नफिल्म ने यूएफसी में 2 फाइट्स की थी और उन दोनों फाइट्स को फर्स्ट राउंड में ही जीत लिया था, इसीलिए अभी तक उसका पूरा टेस्ट नहीं हुआ था कि क्या वो हाई लेवल में पूरा डिस्टेंस जा सकता है या फिर नहीं। तो आई थिंक यंग फाइटर्स को ये चीज सीखने की जरूरत है कि अगर उन्हें नॉकआउट नहीं मिल रहा है तो उस नॉकआउट को पाने के लिए उन्हें ज्यादा एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है और उतना गैस टैंक जरूर से रखना है कि अगर ये फाइट पूरे राउंड जाती है तो उनके पास एबिलिटी हो पूरे राउंड जाने की। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।